दोस्तों यूथ एक ऐसा चीज है जो कि करने वाला या हारने वाला दोनों के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि युद्ध में हमेशा ही जान जाना एक स्वाभाविक बात है जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों एक भयानक तबाही देखने को मिला था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तौर अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे बहुत ही बड़ा तबाही किया था। 6 अगस्त 1945 पे हिरोशिमा पर, उसके 2-3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 पे अमेरिका ने इन दोनों शहरों पे बम गिराया था और इसके हमले में शहर का दूर दूर तक लाशों छा गया। तो दोस्तों धमाके में समय में 1,29,000 लोगों की जान चला गया और हमले के बाद रेडिएशन के वजह से हजारों लोगों की जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर ऐसा क्या वजह थी जिसमें से अमेरिका को इतना बड़ा सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में जो लड़ाई हुआ था ये दोनों के बीच हुआ था। एक है एक्सिस पावर और एक है एलाइड पावर। तो दोस्तों एक तरफ एक्सिस पावर में जर्मनी, इटाली, जापान, हंगरी और भी बहुत सारे देश इस एक्सिस पावर में थे, और दूसरे तरफ देखा जाए एलाइड पावर में यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश और भी बहुत सारे देश इस एलाइड पावर में जुड़े थे। और उसके बाद हिटलर के मृत्यु के बाद जर्मन का जो नाजी सेना जो था वो पूरी तरह बिखर गया था, और इसको देखते ही एलाइड पावर के सामने एक्सिस पावर का पावर कम हो गया। हालांकि जर्मनी को छोड़ के एक्सिस पावर के पास जापान जैसा शक्तिशाली कंट्री भी मौजूद था, और ये देखते देखते समय चलते चलते जापान का पावर भी कम होने लगी। और ये भी देखते ही जापान का जो राजा हिरोहितो वो सरेंडर करने के लिए तैयार भी नहीं थे। हालांकि उनका हालत पूरा हारने के कगार पे आ गया था, जहां पर उनको सरेंडर कर देना चाहिए था, और उनका ये जीत के वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान जा रही थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म होने के लिए एक्सिस पावर को युद्ध रोकना ही था, और जापान जैसे था उसको जापान को नहीं रोका जाता है तो ये युद्ध और भी ज़्यादा दिन चलता, और जापान को रोकने के लिए अमेरिका को सख्त कदम उठाना पड़ा। और 16 जुलाई 1945 में अमेरिका ने अपना परमाणु बोमा का सफल परीक्षण भी कर दिया। और दूसरे तरफ जापान ने ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम पे एक ऑपरेशन पे अमेरिका के ऊपर बहुत ही कुछ बड़ा करने वाला था। जब उसका भयानक अमेरिका के उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन को खबर लगा, और उन्होंने देश के जो बड़ा सेना अधिकारी के साथ बात करके जापान के ऊपर बड़ा हमले करने के लिए साजिश रचा, और उसके बाद उन्होंने तय भी कर दिया बम जापान के ऊपर गिराना ही तो है, लेकिन किस जगह पे गिराना है उसके लिए वो बड़ा सा मीटिंग बिठा दिए वो। और उस कमेटी में जापान के जो जितना भी शहर है उनके ऊपर बात करने के बाद हिरोशिमा टारगेट में रहा। हालांकि ये जो नियम के हिसाब से अगर कोई भी देश परमाणु बोमा फेंकने जाता है तो उससे पहले अलग देश से भी परमिशन लेना पड़ता है, और इसको देखते ही अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम से परमिशन ले लिया। और उसके बाद 6 अगस्त 1945 पे एयरक्राफ्ट की मदद से 8:45 को अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बोमा गिरा दी, और ये जो बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय के तौर रखा गया था। और ये जो लिटिल बॉय जो बम है वो उसको एयरक्राफ्ट से जमीन तक आने के लिए 44.4 सेकंड भी लगा, और ये बम जमीन पे पड़ते ही इतना बड़ा तबाही हुआ जो कि सबके आंख में देखा ही नहीं जाता है। और ये बम पड़ने के बाद देखते ही हिरोशिमा के 30% पूरा नष्ट हो गया, जिनमें से 80,000 लोगों का जान वैसे ही चला गया। और ये हमले को जापान अच्छे से समझ पाता, उसको टाइम ना देते ही उसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को 11:02 को अमेरिका ने नागासाकी शहर में और एक परमाणु बोमा गिरा दिया। जैसे ही पहले वाला बम का नाम लिटिल बॉय रखा गया था, जो नागासाकी के ऊपर जो बम गिराया गया उसका नाम फैट मैन के तौर रखा गया, कि अमेरिका ने उसको तीसरे शहर पे भी एक और परमाणु बोमा गिराने का प्लान था, जो शहर का नाम था कुकुरा। और जो यहाँ पर मौसम खराब था उसके वजह से ये बम फेंकना इतना आसान नहीं था, और उसको देखते ही उनका एयरक्राफ्ट में भी तेल बहुत जल्दी भी खत्म भी हो रहा था, जो कि उनको ये सब करके फिर लौटना भी है। और उसके बाद जो बम फेंका वो जमीन से ऊपर 500 मीटर के ऊपर भी फट गया। हालांकि तबाही इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर भी 40,000 लोग का भी मौत हो गया। और उसके बाद जो रेडिएशन
रेडिएशन के वजह से और भी जितना नुकसान हुआ उसके बाद तो अलग है। और उसको देखते ही जापान का जो सेना अध्यक्ष हिरोहितो ने फाइनली 14 अगस्त 1945 में अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों ये भी सुना जाता है कि अगर जापान सरेंडर ना करता 19 अगस्त को अमेरिका ने और भी प्लान किया था और परमाणु बम गिराने के लिए। तो दोस्तों हालांकि ऐसा ना हो और आगे भी ऐसा ना हो, तो ये प्रार्थना हमेशा रहता है भगवान से हमारा। तो ये था परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही की कहानी। तो दोस्तों आप लोग का राय क्या है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कुछ नया वीडियो आ सके तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।